एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया है कि किस तरह से डोंग को यंग मास्टर वहाँ से लेकर जाता है और यहाँ पर वो कहती है कि तुम मेरे साथ अब क्या करने वाले हो मॉन्स्टर, और यहाँ पर तुम मुझे क्यों लेकर आए हो, और ऐसे भी ये जगह कौन सी है। यहाँ पर हमें दिखाया गया है वैंग हैंग को, जो कि घोस्ट स्पिरिट सेक्ट का एक गेट मेंबर है, जो कि ही वन सेक्ट कैंप में है। यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये भी एक घोस्ट सेक्ट का ही एक अड्डा है जहाँ पर ये लोग रुके हुए हैं भोजन पाने के लिए, जिस पर हमें दिखाया गया कि ये सभी लोग यंग मास्टर और बाकी यानी कि वोंग यू, जो कि उन्हें प्रणाम करता है और कहता है हे व्योन सेक्ट के मेंबर आप यहाँ पर आ जाएं, और वो काफ़ी स्पीडली उनके सामने आ जाते हैं, जिससे यंग मास्टर भी थोड़ा देर शॉक में पड़ जाता है। दिखाया गया है स्नेक बॉय को, जो कि कहता है कि आप काफ़ी तेज़ से आए, और यहाँ पर यंग मास्टर भी उसे प्रणाम करता है यूनलू एंड सिस्टर कहकर हुए। हमें पता चलता है कि हेब्यू जोंग नाम है इसका, या हम लोग उसे ही ब्यू ही बोलेंगे। यहाँ पर में जोंग को दिखाया गया है जो कि उनसे बात करता है और कहता है कि ये चीज़ किसी चीज़ की याद दिलाती है मुझे। एक्चुअल में ये चीज़ डोंग के पास होती है, और वो कहते हैं कि तुम्हारी मदर शायद कोई और नहीं, मेरे साथ रहने वाली एक फ्रेंड थी मेरी। अब यहाँ पर उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि ये हे ब्यू या फिर कहूँ जोंग कौन है। अब यहाँ पे जोंग को दिखाया गया जो कि डोंग की तरफ ही देख रहा होता है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है। तो वो कहता है कि हो सकता है कि ये जेड प्रेडेंट शायद तुम्हारी माँ का हो। यहाँ पर वो सोच में पड़ी होती है ये बंदा आखिर है कौन, और ये मेरी टीचर को कैसे जानता है, जहाँ पर उसकी टीचर ने ही इस पेंडेंट को दिया था। अब वो ये सारी चीज़ें सोच ही रही होती है, जिस पर वो कहता है कि तुम मुझे बताओ अपने बारे में कि तुम्हें क्या क्या पसंद है। यहाँ पर ये दोनों बात करते हैं, जिस पर वो बताता है कि ये लड़की कोई और नहीं लिव फ्यून के साथ रहने वाली है, जो कि इसका सीनियर है, और इसका सीनियर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है जिसने मुझे भी हराया है। इस चीज़ को वो सुनता है और काफ़ी ज़्यादा शॉक में पड़ जाता है, और इस चीज़ को सुनते ही स्नेक बॉय के गर्दन में खाना अटक जाता है। ये बात तो टोटली कंफर्म्ड है कि हमारा जो स्नेक बॉय है हैनली को अभी तक भूल नहीं पाया है। दूसरी तरफ हैनली को दिखाया गया है जो कि सोच पड़ा होता है कि उसने काफ़ी लंबे समय तक अपनी ताकतों को बढ़ाया नहीं है, या फिर उसने मेडिटेट न करके काफ़ी बड़ी गलती की है, क्योंकि अभी तो वो स्टेज फॉर्मेशन लेवल पर है, लेकिन उसे और भी ऊपर लेवल तक जाना होगा, जिसकी वजह से अभी वो थोड़ा कमज़ोर महसूस कर रहा है। अगर उसने और भी अचीव कर लिया अपने पावर को तो वो इंक्रीज़ कर सकता है। लेकिन वहाँ पर वो डेविल पिल्स क्या कर रही थी, बता दो ये ईविल पिल है जो कि उसे उस गुफा से मिली थी जहाँ पर स्पिरिट स्टोन्स थे। अब जिन लोग को नहीं पता तो वो पिछले एपिसोड्स को देख कर ही आए, उसके बाद ही समझ में आएगा उनको ये स्टोरी। यहाँ पर वो ये सारी चीज़ों के बारे में सोचता है और कहता है कि उसने काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें ये सारी चीज़ें उसे मिली किसी न किसी आदमी के साथ, और उसने इन पावर का यूज़ करते हुए अपने आप को सेफ रखा, एटलीस्ट प्रोटेक्ट तो अपने आप को किया ही उसने। फाइनली यहाँ पर वो सोच ही रहा होता है कि तभी उसे कोई बुलाता है, जिस पर वो कहता है कि यंग मास्टर हैन आपसे मिलने कोई आया है। तो वो अपने प्रोटेक्टिव शील्ड को हटाता है और बाहर की तरफ देखता है, जिस पर उसके मिलने के लिए उसके फ्रेंड आए होते हैं, जो कि उसके सीनियर भी होते हैं। यहाँ पे 7 सीनियर, 8 सीनियर, 9 सीनियर और लियो सीनियर भी होते हैं। यहाँ पर मैं बता दूं कि आप लोगों को जैसे पता है 9 सीनियर उससे बात करने में थोड़ा सा हिचकता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है कि 8 सीनियर को, जो कि सभी तरह के फॉर्मेशन स्टैब्लिशमेंट पिल्स को देखती है, और यहाँ पर ये सभी लोग डिस्कस करते हैं कि उन्हें किस तरह से ईवल सेक्ट वालों को रोकना होगा इस गांव पर, या फिर कहूँ इस राज्य पर अटैक करने से, क्योंकि उन्हें पता है इस चीज़ के लिए वो काफ़ी ज़्यादा पे करेंगे अगर वो इस परिवार वालों को नहीं बचा पाए तो, और घोस्ट सेक्ट का ये अड्डा हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ का खुलासा हो जाता है कि ये लोग इम्पेरियल गार्डन के पास हैं, जो कि किंग जिन को भी इसके बारे में नहीं पता, और इन्हें वो काम किंग जिन के बिना ही, यानी कि उनके पता लगे बिना ही ये काम करना होगा। तो सभी लोग इस चीज़ के लिए रेडी हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें इनसे फाइट करने के लिए और भी लोग की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे वैसे भी 9 सीनियर ज़्यादा हैनली को पसंद नहीं करता, इसलिए वो उठकर चला जाता है। तो ये चारों डिसाइड करते हैं कि ये चारों ही रोकेंगे। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया एक बंदे को जो कि क्विंग फिंग होता है, और क्विंग फिंग कहता है कि ये बंदा मुझसे चीट कर रहा है, या फिर मेरे मास्टर से, जहाँ पे वो अपने इतने सारे दोस्तों को कैसे बुला सकता है जो कि इतने एक ही बंदा या फिर कौन नया बंदा है जो। यहाँ पर हमें दिखाया गया है मोको, मिस मो काफ़ी ज़्यादा चिंतित होती हैं हैनली को लेकर। जहाँ पर एक बंदा आता है, वो किंग जिन के घर से आ रहा होता है। अब जिन लोग को नहीं पता ये बंदा कौन है और ये इससे क्यों बात कर रही है, वो पिछले एपिसोड देख कर आएँ, जहाँ पर मैं एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी थी कि ये बंदा बताता है कि किंग जिन का बेटा और वैंग यानी कि मैनेजर वैंग अब इस दुनिया में नहीं रहे, और वो काफ़ी लंबे समय से गायब हैं। इस चीज़ को समझ जाती है कि लास्ट फ्यू डेज़ में हैनली ने उनको मार दिया है, और हैनली अभी भी ज़िंदा है।
इस चीज़ को सुनते ही मिस मो वहाँ से भाग जाती है और वो आदमी रोकने की कोशिश करता है और मिस मो वहाँ से निकल जाती हैं। यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि आज कोई एक फेस्टिवल है, जिस फेस्टिवल को मनाने के लिए ये सभी लोग इस जगह पर एकत्रित हुए हैं और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। जहाँ पर सभी के सभी जो बंदे होते हैं या फिर कोई ये चारों दोस्त होते हैं आपस में बात करते हैं और यहाँ पर 8th जो सीनियर होती है वो लेकर आती है वहाँ पर चेन को, और चेन भी इसकी सीनियर ही है। यहाँ पर इन दोनों को पता नहीं कि ये दोनों पहले भी मीटअप कर चुके हैं, जिस चीज़ से ये दोनों आपस में भी खुद एक जोड़ा बनाते हैं, यानी कि 7th और 8th सीनियर, और यहाँ पर ये लोग घूमने निकलते हैं। दूसरी तरफ मिस मो को दिखाया गया है जो कि ढूंढ रही होती है हैनली को, और हैनली जस्ट उनके बगल से निकलता है। इस चीज़ के पता उनको बिल्कुल भी नहीं चलता। हैनली ने मिस मो को देख लिया होता है, लेकिन वो मिस मो के पास बिल्कुल भी नहीं जाता और किनारे खड़े होकर एंजॉय करता है, जहाँ पर चेन उसके लिए तालियां बजा रही होती है, यानी कि उस फेस्टिवल में नाच रहे हुए ड्रैगन के लिए। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया मिस मो को जो कि इस चीज़ को देखने के बाद उदास हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है, और हैनली इस चीज़ को देख लेता है, जिसके बाद ये लोग फायरवर्क को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है 9th सीनियर को जो कि काफ़ी ज़्यादा नाराज़ रहते हैं हैनली के साथ, और यहाँ पर वो फाइट करने के लिए आता है क्विंगफिन। क्विंगफिन भी हैनली से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ता है, इसलिए वो चाहता था कि वो एक दोस्त को उसके ज़ख्मी कर दे, जिससे हैनली काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे, इसलिए वो 9th सीनियर को फाइट करने के लिए आते हैं। लेकिन सीनियर उसी की पिटाई कर देते हैं और उसके गुंडों की भी, और उसे फेंक देते हैं। तभी इनके ऊपर काफ़ी बड़ा अटैक होता है और सामने से एक ज़बरदस्त तरीके की रोशनी निकलती है। ये उस चीज़ को देख नहीं पाते और काफ़ी मुश्किल से ही डॉज कर पाते हैं उस चीज़ को। यहाँ पर वो मरते मरते बचते हैं, क्योंकि ये अटैक उनकी जान भी ले सकता था। यहाँ पर हमें दिखाया गया एक नए बंदे को, और ये पिछले एपिसोड से ही कनेक्टेड है, तो जिन लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख के आएँ। यहाँ पर मैं बता दूँ ये इविल स्पेस सेक्ट से बिलोंग करता है और ये अपने मालिक के ऑर्डर पर आया है, जिससे वो हैनली के फ्रेंड को मारकर हैनली को परेशानी में डाल सके। हैनली का फ्रेंड या फिर कोई 9th सीनियर उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वो उनका अटैक उन्हीं पर रिफ्लेक्ट कर देता है, जिस पर वो कहता है ये शी यहाँ पर आ जाओ, और अब ये शी वर्सेस 9th सीनियर होने वाला था। यहाँ पर बता दूँ कि ये शी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है हमारे 9th सीनियर के लिए, जहाँ पे 9th सीनियर से फाइट करने के दौरान बड़ी मुश्किल से डॉज कर पाते हैं उसके अटैक को, और उसके ऊपर अटैक भी कर पाते हैं बड़ी मुश्किल से, जहाँ पर वो उन्हें 1 सेकंड के लिए पकड़ ही लेता है और एक ज़बरदस्त पंच के साथ अंदर घुसा देता है घर के अंदर। अब वो उनके ऊपर लात रख के चढ़ जाता है, जिससे वो हिल नहीं पाते। वो कहते हैं कि तुम कौन हो, और हैनली तुम्हारे जैसे मास्टर को कैसे जानता है, या फिर तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो, क्योंकि हैनली तो एक स्टेज लेवल फॉर्मेशन के टेक्निक का मालिक है, तो वो ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता। बस 9th सीनियर की आंखों को दिखाया जाता है और एक ज़ोरदार चिल्लाहट सुनाई दी जाती है, जहां पर वो सोचते हैं कि वो हैनली की मदद कर सके इस मैसेज को पहुंचाने के बाद। लेकिन अब हैनली वापस से अपने घर पर आता है मुंह में कुछ बांध कर, क्योंकि उसे पता है कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। खैर, यहाँ पर वो मैप में देखता है कि वो बंदे की लोकेशन कहाँ पर है, और वहाँ से अपनी प्रोटेक्टिव शील्ड को हटाता है और रात की सांस लेता है। वो कहता है कल के लिए उसे रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि कल बहुत शायद कल कोई चॉइस ना मिले। खैर, आज के लिए सब इतना ही गाइस। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, और मेरा जो न्यू चैनल है उसको भी जाके सब्सक्राइब लें, जिससे मैं आप लोग के लिए नए नए मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन लाता रहूँ। शायद मैं अगली मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोनिक द हेजहॉग पार्ट 1, एंड थैंक यू।